मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वो इतना बीमार रहने लगे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। यही कहना था कि ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो रोज़ रात को मुझे अपने पास बुलाती और मुझे एक फ़ोटो दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वो तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप जाती थी और मेरा खून खौलने लगता था, क्योंकि वो तस्वीर एक 70 साल के बुढ़े की थी और मैं 23 साल की जवान लड़की। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख होता था। मैं भगवान से उसकी लंबी जिंदगी की प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम निशा है। मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो मेरी सारी बातें मानते थे, इसलिए ये बात भी मान ली। मैंने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफिस में सारे लोग बहुत ही अच्छे थे और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वो एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि जिससे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके ही जॉब करने की इजाज़त दी थी। मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। उसका नाम साहिल था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी बॉस से ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, जितनी भी होती थी काम के बारे में ही होती थी। जब भी वो मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे, हमेशा नजरें झुकाकर ही बात करते थे। वो औरतों और लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पति एक शरीफ इंसान हो जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो पहले से ही साहिल को पसंद करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे हाँ कर दूं, लेकिन मैंने उसे कहा, अपने माता पिता की मर्जी के बगैर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो इस रिश्ते से राजी होंगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। साहिल ने कहा, ठीक है, अपने माता पिता से पूछ लेना, वो कहेंगे तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई। वो लोग झट से राजी हो गए। मैंने साहिल को बताया कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए राजी हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि साहिल के पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। साहिल हमेशा अपने माता पिता के बारे में ही मुझे बताता था। मुझे लगता था कि वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने शायद साहिल के लिए कोई और लड़की देख रखी थी जिससे वो साहिल की शादी करना चाहते थे। साहिल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वो उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते मुझे इंतज़ार करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता को मना लो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। साहिल ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उसने कह ही दिया, अगर उसकी मुझसे शादी नहीं हुई तो वह किसी और से भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार उसके माँ बाप को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वो हमारी शादी के लिए मान गए। वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए। साहिल की माँ ने मुझे पसंद कर लिया था कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है।
साहिल की माँ की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। मैं सोच रही थी कि कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ दिनों के बाद मेरी और साहिल की शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की रात साहिल जब मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो ही गए। उसने अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर मेरे आगे किया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड सेट था। मैंने साहिल से कहा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है। उसने कहा लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। साहिल की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। साहिल ने मुझसे कहा तुम मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझना। अगर वो तुम्हें कुछ भी कह दे तो उन्हें जवाब मत देना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राजी किया है। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज हों। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। शादी के कुछ दिन बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहने लगी घर के सारे काम नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसलिए साहिल ने मुझसे कहा कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूं, इससे मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैंने अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं और मेरे पति साथ में ही ऑफिस जाते थे और साथ में ही वापस आते थे। पर कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। जब ये बात साहिल से कहती तो वो मुझसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक ननद थी, जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती या अपने साथ बाहर कहीं ले जाने को कहती तो मेरी सास फौरन मना कर देती थी और कहती कि तुम अपने पति के साथ ही जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ ही घूमो फिरो। मुझे उनकी ये बात बहुत ही अजीब सी लगती थी, लेकिन मैंने उनकी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन भगवान ने मेरी जिंदगी में खुशियाँ बहुत कम लिखी थी। एक दिन अचानक से मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से उनको क्या हो गया है। जब वो घर वापस आए तो मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया है। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट्स करवाई हैं, कल तक आएंगी तो पता चलेगा। अगले दिन फिर मैंने उनसे पूछा रिपोर्ट्स में क्या आया है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। अब अक्सर ही मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे ससुर ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ, तो वो मुझे मना कर देते थे। जब भी मैं अपने पति से उनके रिपोर्ट्स के बारे में पूछती तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देते थे। जब मैं पूछती कि आपको क्या बीमारी हुई है, तब भी वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, इसलिए कि मैं कहीं परेशान ना हो जाऊं। अब उन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा था। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अब वो मुझसे रोज यही बातें करते थे। उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक फोटो निकाल कर दिखाई। कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वो फोटो देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि वो एक 70 साल का बुढ़ा था और मैं 23 साल की एक जवान लड़की। मेरी और उसकी शादी तो नामुमकिन ही थी। मुझे अपने पति की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता था। मैं प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ, घर से बाहर निकलूंगा तो मेरा मन भी बदल जाएगा। उनके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पास फोन आया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही मैं जिस हाल में बैठी थी वैसे ही हॉस्पिटल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति आखिरी सांस ले रहे थे। अपने आखिरी समय में उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी कर लेना, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। ये कहने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वहीं बैठे बैठे पत्थर की बन गई थी। मेरा दिल ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं।
अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती थी और उन्हें याद करके हमेशा रोती रहती थी। मेरे पति की मौत को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी ये बात सुनकर मैं उनको हैरत से देख रही थी और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी और उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी ये बात सुनकर मुझे अपने पति की कही हुई वो बात याद आ गई। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई गम है। अगर होता तो वो मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो मेरी सास ने कहा कि अब ये हमारी बेटी है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था। मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि पति की मौत को अभी दिन ही कितने हुए हैं और इसको देखो कैसी बेशर्म की तरह दुल्हन बनी बैठी है। लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। रात को मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं, मेरा ससुर था। मैं चीखते हुए बेड से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो? तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाई थी, लेकिन मैंने वो फोटो ज्यादा गौर से देखी नहीं थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज उस असलियत को अपने सामने देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने अपने ससुर से कहा कि ये शादी मैंने मजबूरी में की है। आप मेरे पति के पिता हैं। मैं आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा से आपको पिता समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। अब तुम ही इनकी पत्नी हो और वैसे भी साहिल हमारा सगा बेटा नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको गोद लिया था और ये बात साहिल भी जानता था कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है। इसीलिए उसने मुझे ये हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे करा दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। साहिल नहीं चाहता था कि तुम कभी भी ये घर छोड़कर जाओ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर साहिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने उन दोनों को मेरे कमरे से जाने को कहा। वो दोनों नाराज होते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे साहिल ने कभी ये बात क्यों नहीं बताई कि ये उसके सगे माता पिता नहीं हैं। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में ही फंस गई थी। यही सब कुछ सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी थी कि आखिर साहिल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों उसने मुझे अपने प्यार की कसम दी थी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वो भी उसके ही पिता से। मैं उनको अपने ससुर और बाप का मान देती थी। आज वो सामने मेरे पति की शक्ल में खड़े थे। मैं ये सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारी रात यही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आंखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। मैंने उससे कहा कि तुम ये ले जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊं। मैंने सोचा कि ऑफिस चली जाती हूँ, मेरा थोड़ा सा मन बहल जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटे थे, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि अब तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर पर ही रहोगी। तुम घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। तभी उसने कहा कि तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ ना रहूं, तो तुम्हें
मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई थी और सोचने लगी कहीं ये सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने ना आ जाए। मेरा तो उनके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था, इसलिए मैं चुप रही और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों करवाई गई है। साहिल ने अपनी मौत से पहले ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम जो कर दी थी। अगर साहिल की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती और किसी और से शादी कर लेती तो ये सारी जायदाद उन लोगों के हाथ से चली जाती। साहिल के असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद साहिल के नाम कर दी थी। मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। एक दिन जब मैं नीचे किसी काम से गई, घर के गेट पर वकील साहब को जाते हुए देखा। मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ क्या करने आए थे। तो वो कहने लगी, बड़े साहब की वसीयत के बारे में बताने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर्स पर साइन करवाने को कहने लगा। अब वो रोज कोई ना कोई पेपर या चेक मेरे पास लेकर आता और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो और मुझे धमकी देता। अगर मैंने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया तो वो मेरे पास मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी। अगर कभी मैं पेपर पर साइन करने से मना कर देती तो वो मुझे धमकाता था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई तो मैंने उन दोनों पति पत्नी की बात सुन ली। मेरा पति कह रहा था कि साहिल अगर कुछ समय और जिंदा रहता तो हम उससे और ज्यादा फायदा उठा सकते थे। मैं समझ गई थी कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं जायदाद के लिए कर रहे हैं। वकील भी अब अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता था। मैं जानना चाहती थी कि साहिल ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ ये सब करना पड़ा। आखिर इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था। अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। एक रात जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आती थी, उसने मुझे चुपके से बता दिया कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था, जिससे मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं। जो कुछ भी वो मुझसे लेना चाहता है ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यही सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने वाली ही थी कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। मेरा पति अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा से ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं सोचने लगी कि अब ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पति को अपना दीवाना बना दूं। अगर वो मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। एक रात मैं तैयार होकर नीचे अपने पति के कमरे में गई। उसके कमरे में जाकर मैंने कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी ये बात सुनकर तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया, लेकिन मेरा पति बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो 70 साल का बुढ़ा था और मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की। भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस बुढ़ी को इस घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज बन सवर कर उसके सामने जाती थी, उसका ध्यान रखती थी और अपने हाथ से उसे खाना देती थी। कुछ ही दिनों में वो मेरा दीवाना बन गया था। ये सब देखकर उसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे घर से निकाल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अब तो उसका पति मेरा दीवाना हो गया था। वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। अब जब भी बाहर से घर में आता तो सीधा मेरे पास ही आता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ पर मुझे साहिल की बहुत याद आती है। हम कहीं और चलकर रहते हैं जहाँ पर सिर्फ हम दोनों हों और कोई ना हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी ये बात सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई।
मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि ताकि वो सब कुछ उगल दे, और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वो खूब जोर जोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी निशा को तलाक दो। मेरे पति ने कहा कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब मंजिल के इतने करीब आकर अब पीछे नहीं हट सकते हैं, और ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था। अब तुम मुझसे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो? उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस तुम उस लड़की को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो क्या होगा। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना। अब उनका खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया था। वो लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए थे, लेकिन मैं परेशान भी थी। उसने अपनी बीवी की धमकी में आकर मुझे छोड़ दिया था। अब मुझे उन लोगों के राज कभी भी पता नहीं चल सकेंगे, और मैं हर सूरत में उनका राज जानना चाहती थी। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे कि ये राज मैं जान सकूं। रात को जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे जूस में नशीली दवाई दे दी ताकि वो नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वो पूरी तरीके से नशे में था। मैंने उससे कहा कि मैं ये घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। वो अपने होश में नहीं था, इसलिए उसने मुझे वो सब कुछ सच बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि साहिल मेरे भाई का बेटा था। मेरा भाई बहुत अमीर था। मुझे अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब साहिल 1 साल का था, मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था। मैं जानता था कि साहिल की जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ साहिल और उसकी जायदाद की देखभाल कर सकते थे। जब तक साहिल 18 साल का ना हो जाए, उसके बाद सब कुछ उसके नाम पर हो जाता, और अगर इस बीच उसको कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब वो बड़ा हो गया तो उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया। उसने इस बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वो कहने लगा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तब हमने उसे बताया कि वो हमारा असली बेटा नहीं है, वो मेरे भाई का बेटा है, और हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि अगर उसकी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाती है तो उसकी सारी जायदाद हमारे पास ही रहेगी, लेकिन उसने हमारी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। कहने लगा कि मैंने उसे हमेशा अपनी बहन समझा है। वो हमें मनाने की कोशिश करने लगा। हमने सोचा कहीं वो भागकर तुमसे शादी ना कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से ही निकल जाएगा। इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन वो तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम साहिल को जान से मार दें, इसलिए हम उसे खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देने लगे। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से उसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेकर जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर रिपोर्ट बदल दी थी और साहिल को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर उसने हमसे कहा कि ये बात हम तुम्हें नहीं बताएं, तुम्हें बहुत दुख होगा, और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी ने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हारे मरने के बाद निशा की शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। पहले तो उसने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने उससे कहा कि अगर निशा की शादी कहीं और होती है तो पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वो इस घर में ही रहेगी और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन साहिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने उसके ऊपर इतना जोर डाला कि वो आखिर में मान ही गया। वो अपने घर और जायदाद तो तुम्हारे नाम कर ही चुका था, अपना बिजनेस भी तुम्हारे नाम कर दिया ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमें वो करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उनको पकड़ते हुए कहा कि तुमने आखिर मेरे साहिल के साथ क्या किया था। उसने नशे में बताया कि हमने उसके खाने में ज्यादा जहर मिला दिया, जिससे वो उसी दिन ही मर गया, और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी ताकि हम तुमसे सब जायदाद और बिजनेस छीन सकें। अब तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे थे। तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उस औरत को इस घर से निकाल दूंगा।
मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन मैंने पुलिस में उनकी रिपोर्ट करवाई। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में मैंने सारे सबूत दिखा दिए। सारे सबूत देखते हुए जज साहब ने उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो दोनों अपनी बाकी की बची कुची जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। मैंने साहिल के नाम से एक हॉस्पिटल खुलवाया जिसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होता था। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि लोगों से मेरा भरोसा उठ चुका था। साहिल तो उन्हें अपने सगे माता पिता से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कांपे। लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता लें तो उनसे मोहब्बत हो जाती है, लेकिन साहिल तो उनका सगा भतीजा था, फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। इन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती है, जिन्होंने जवानी में मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।